स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यू सर्च में। और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे हम जो ज्योग्राफी की सीरीज में हम जो सौर मंडल के जो हमारे ग्रह थे, जैसे हमारा सूर्य था, सूर्य के बाद हमारा बुध, बुध के बाद में हमारा शुक्र यानी कि जो हमारा विनस है, मरकरी, विनस, और फिर आपका आ जाता है थर्ड अर्थ। तो आज हम अर्थ को डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे। और उसके बाद में कौन सा आएगा आपका, मंगल आ जाता है यानी कि मार्स ग्रह आ जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा सौर मंडल था पूरा, भी जैसे हम विश्व के ज्योग्राफी में हम चल रहे थे, तो उसमें आप सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्रह के तौर पर उसकी बेसिक जानकारी को हम एकत्रित करेंगे। बाकी जो हम इंडियन ज्योग्राफी में जब मैं पृथ्वी को पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरी डिटेल में किस किस प्रकार से वहाँ पर संरचनाएं हैं, क्यों हैं, और कितने महाद्वीपों में कैसे कैसे बटा हुआ है, उसके जो इतिहास है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी सीरीज है ज्योग्राफी की, उसमें हमारा सूर्य के बाद हम सूर्य को डिस्कस कर चुके हैं, सौर मंडल को डिस्कस कर चुके हैं, और ब्रह्मांड को हम डिस्कस कर चुके हैं, बुध को हमने डिस्कस कर लिया, विनस यानी कि शुक्र को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है पृथ्वी या अर्थ। अब हम अर्थ को डिस्कस करते हैं। देख लेंगे अर्थ, पृथ्वी को देख लेंगे। पृथ्वी के अगर जो हम संदर्भ में बात करें, अगर जो नॉर्मल हम इसके बारे में अगर जो बात करते हैं, तो देखो ये पहला ऐसा ग्रह है या एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हमारा क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सौर मंडल में, पृथ्वी ही ऐसा एक प्लेनेट है जहां पर लाइफ या जीवन पाया जाता है। उसके बारे में सबसे पहले आप देख लेंगे कि इसका एक उपग्रह है, उपग्रह जैसे हमने सभी के उपग्रह बताए हैं, जिसके नहीं है उसके नहीं बताएंगे, और जिसके हैं उसके बताएंगे। इसका उपग्रह हमारा चंद्रमा। अब इसमें देख लेंगे, जैसे ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका क्या है, हमारा जिस प्लेनेट पे हमारा जीवन है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है। उसके बाद में अगर जो हम बात करें इसकी आकृति की, तो वैसे तो इसकी जो आकृति है वो आपकी कैसी है, जियोड है, जियोड। इसकी आकृति कैसी है, जियोड है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। देखो जियोड भी हमारी क्या होती है, गोल आकृति ही होती है। ऐसी हमारी एक जो गोल होती है, जैसे स्पाइरिकल्स होती है, तो उसमें वो पूर्णतः एक सर्कल नहीं बनाती, उसमें कहीं कहीं पर क्या होती है, वो अंडाकार, कहीं कहीं पर मतलब पूरा सर्कल नहीं होता, बहुत हल्का सर्कल होता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ विद्वानों ने जो पृथ्वी के बारे में बताया उनको देख लेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे आते हैं अरस्तु। अरस्तु यानी कि जो हमारे एरिस्टोटल हैं, तो एरिस्टोटल की पहली पुस्तक थी ऑन द हेवन, ऑन द हेवन। तो ऑन द हेवन में इन्होंने बताया, ऑन द हेवन में इन्होंने बताया कि जो ऑन द हेवन आपकी बुक है, उस बुक का जो सेकंड खंड है, तो उसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। यानी कि इन्होंने अपनी जो सबसे प्राचीन पुस्तक है उसमें इस बात का वर्णन किया है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। उसके बाद में ऐसी हमारे और जो खगोल शास्त्री रहे हैं, तो उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध है आपके टॉलमी। टॉलमी ने भी कहा कि पृथ्वी क्या है, गोल है। और ये बात कर रहे हैं पहली शताब्दी की, पहली शताब्दी की, ठीक है। फिर इनके साथ साथ में हमारे और भी हुए, जैसे हमारे स्ट्रोबो है, स्ट्रोबो है। तो ये दूसरी शताब्दी के हमारे कौन है, खगोल शास्त्री रहे हैं, खगोलवेत्ता रहे हैं, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी
हमारी गोल है। उसके बाद में हमारे कोपरनिकस हुए हैं, ये कुछ इनके ये काफी समय के बाद आए थे। कोपरनिकस ने ये बात कही है आपकी कि पृथ्वी गोल है, तो उन्होंने कहा है 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी कोपरनिकस ने 15वीं शताब्दी में कहा कि पृथ्वी गोल है, और टोलमी ने पहली शताब्दी में कहा है, स्ट्रैबो ने दूसरी शताब्दी में कहा है, और अरस्तु ने ईसा मसीह के जन्म से भी पहले, इनकी एक पुस्तक है ऑन द हेवन, उसमें इन्होंने ये बात कही थी कि पृथ्वी क्या आपकी गोल है। अब देख लेंगे, पृथ्वी गोल है इन्होंने कहा, यह स्फेरिकल है, आपकी स्फेरिकल है, ये भी आप बोल सकते हैं। अब इसके हम बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा अध्ययन हम कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, अक्षीय झुकाव, तो वो आपका कितना है 23.5 डिग्री, या आप कह सकते हैं 23 सही 1/2 डिग्री है। ठीक है, जो पृथ्वी का क्या आपका अक्षीय झुकाव है। अब अक्षीय झुकाव है, तो अक्षीय झुकाव के कारण हमारा क्या होता है, अब अक्षीय झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। जो हमारी पृथ्वी है, अगर जो हम इसको देखें तो ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये आपका इस तरह से अगर जो हम मान लें तो ये आपकी लगभग 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर आगे की ओर, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, तो इसके कारण हमारा क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और इसके और आगे इसको देख लेंगे, इसके जो मेन हमारे तथ्य हैं उनको हम डिस्कस कर। विषुवतीय व्यास यानी कि 12,755.6 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,755.6 किलोमीटर है। और इसका अगर हम ध्रुवीय व्यास की बात करें, किसकी बात करें, ध्रुवीय व्यास, ये जो ध्रुवीय व्यास है वो हमारा 12,700। एक बार और इसको देख लेंगे, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है, 12,750.6 किलोमीटर है, और जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, 12,714 किलोमीटर है। उसी के आधार पर अगर हम देखें पृथ्वी की परिधि 40,076 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि, देखो विषुवतीय परिधि का मतलब हमारा क्या हो गया, जैसे ये है विषुवतीय रेखा जो इक्वेटर है वो कितनी है, तो इसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी, 12,755.6 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो ध्रुवीय है हमारी, जो ध्रुव है हमारे इक्वेटर है 66.5 डिग्री पर, जो हमारे ध्रुव हैं पोल बने हुए हैं, जो पोलर एरिया है वो कितना है हमारा, उसकी परिधि आप देख लेंगे तो 4,008 किलोमीटर है, 4,008 किलोमीटर। उसके बाद में आप देख लेंगे, इसको और अध्ययन हम कर लेते हैं। जैसे अगर जो हम बात करें, आशा करता हूं कि सभी को बहुत अच्छा चमक रहा होगा, जो हम बात करें परिभ्रमण मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी है जो उसकी जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति मतलब वो जो घूम रही है, ठीक है, तो या फिर जो उसकी दैनिक गति है, दैनिक गति मतलब जो वो प्रतिदिन कितनी गति अपने अक्ष के परितः क्या करती है, घूमती है, तो वो हमारी कितनी है, इसकी परिभ्रमण गति है 1,610 किलोमीटर, 1,610 किलोमीटर है।
पृथ्वी के जो अपना परिभ्रमण का वो है, परिभ्रमण है, वो कितने किलोमीटर का करती है पृथ्वी? 1610 किलोमीटर का। और इसको पूरा करने में कितना समय लेती है? देखो, इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इतने समय में क्या कर लेती है पृथ्वी? अपना परिभ्रमण कर लेती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है? जिसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात होती है। इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो इस परिभ्रमण को हम क्या करते हैं? इस पृथ्वी की घूर्णन गति भी बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? दैनिक गति भी बोलते हैं। दैनिक गति या घूर्णन गति भी हम इसको बोलते हैं। यह पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः है जो गति है, वो भी हमारी क्या है? यही है। या परिभ्रमण भी यही है। परिक्रमण होता है जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? परिक्रमण गति कहलाता है। अब देख लेंगे पृथ्वी की परिक्रमण गति, तो वो हमारी जो पृथ्वी की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। तो कितनी चाल है उसकी? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल है। और इसको पूरा करने में कितना समय लेती है? 365.25 दिन। जैसी को हम क्या बोल देते हैं? 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। या फिर अगर जो हम इसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं 365 दिन 48 मिनट 46 सेकंड, 46 सेकंड, ठीक है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाने में। और कितनी चाल से चलती है पृथ्वी? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चलती है। अब इसको आगे देख लेंगे। और ये तो है, और जो परिक्रमण है, जैसे सूर्य से पृथ्वी, सूर्य से अगर जो हम पृथ्वी की दूरी की बात करें तो कितनी है? 14.96 लाख किलोमीटर है, लाख किलोमीटर, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? 14.96 लाख किलोमीटर है, ठीक है। अब इसी को हमारा, जैसे अगर जो हम सूर्य की बात और चंद्रमा जो पृथ्वी से, चंद्रमा की दूरी कहां से? पृथ्वी से। तो ये हमारी आ जाती है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर का हमारी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब एक बात, एक पॉइंट और रह गया हमारा, जैसे पृथ्वी दिवस है। क्या हमारा? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, ठीक है। ये कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को बनाया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो हमारा क्या है? पर्यावरण सुरक्षा है, पर्यावरण सुरक्षा। अब पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है पृथ्वी पर। जो जीवन है वो किसके कारण होता है? पारिस्थितिक तंत्र के कारण होता है। और पारिस्थितिक होने की वजह से हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं? हरित गृह भी बोलते हैं, हरित गृह, ठीक है। और पृथ्वी पर लगभग 71 पॉइंट कुछ के समथिंग हमारा क्या आता है? जल है। तो इसके कारण इसे क्या बोलते हैं? हम नीला ग्रह भी बोलते हैं, नीला ग्रह भी हम इसी को बोल देते हैं, नीला ग्रह। ये तो सभी जानते हैं किसको हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो ये जो लगभग पृथ्वी की जो इंफॉर्मेशन थी वो लगभग हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। ये एक प्लेनेट के आधार पर है कि एक ग्रह है, हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं? सौर मंडल में पढ़ रहे हैं। और ये क्या है? एकमात्र ग्रह है
इसके बारे में हम इतनी जानकारी रखेंगे। लेकिन जब मैं पृथ्वी को बिल्कुल विस्तार से डिस्क्राइब करूंगा इंडियन ज्योग्राफी में, तो तब उसकी सभी प्रत्येक परत की हम बात करेंगे, और कितना जल है, कितना स्थल है, कितना, सभी चीजों पर हम क्या करेंगे, बारीकी से डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ सिर्फ जो सौरमंडल है उसके आधार पर हम जितना पृथ्वी को जानेंगे, जितना और अन्य ग्रहों को जानेंगे, जैसे बुध है, चंद्रमा है, उपग्रह हो गया, और हमारा बुध है, बुध के बाद हमारा शुक्र है, तो इस प्रकार से पृथ्वी है, मार्स है, तो इनको हम सिर्फ एक प्लेनेट के तरह ही इनकी जानकारी यहाँ पर रखेंगे। और जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, एक बार और आप रिवाइज इसको कर सकते हैं। अगर जो वीडियो में कोई इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।